Friends, today we will continue the same chapter, that is the story of village Palampur. In my previous video, I explained about HYV seeds and green revolution. So today we will read that how land is distributed between the people who are living in Palampur. So as you can look into this picture, that ये जो land है ये किस तरह से distributed है, आप देख सकते हो कितना uneven distribution है इसमें. किसी के पास तो क्या है, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास तो लैंड ही नहीं है जो कि इसमें मेंशन ही नहीं है, और किसी के पास तो बहुत बड़ी लैंड है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे जो इनकम है वो हमारी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है. ठीक है, इससे इनकम से भी क्या हुआ, इनकम के साथ भी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया. ठीक है, इनकम भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई. अब यहाँ पे इन्होंने हमें शॉर्ट स्टोरी बता रखी है कि ये गोविंद की कहानी है. अब गोविंद कौन है? गोविंद एक फार्मर है. अब ये क्या है, इसके पास 2.25 हेक्टर था. ठीक है, बट क्या हुआ, गोविंद की डेथ हो गई. और जब गोविंद की डेथ हो गई तो हर एक जो प्लॉट है, गोविंद के 3 बेटे थे, तो हर एक जो प्लॉट है वो गोविंद के तीनों बेटों में बट गया. तो अब क्या हुआ, जब ये जितने भी जो गोविंद के जो बेटे थे, जब उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो अब उन पे 0.75 हेक्टर का लैंड ही आ रहा है बस. तो जो उनके बेटे हैं वो भले ही दे आर यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, बट दे आर जस्ट सर्वाइविंग, दे आर जस्ट एबल टू सर्वाइव. ठीक है, दे आर जस्ट एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड. मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं. तो इसमें यही सब हमें बता रखा है. तो यहाँ पे हमने ये लैंड का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया. अच्छा, इसमें एक और चीज़ इन्होंने बता रखी है कि दो तरह के फार्मर्स होते हैं. एक होते हैं मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स. मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स कौन है? वो जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम की ज़मीन है. और लार्ज फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स कौन है? जिनके पास 2 हेक्टर से भी ज़्यादा की ज़मीन है. तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. हमने लैंड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ते हैं कि लेबर. ठीक है, हु विल प्रोवाइड द लेबर. अब जो लेबर है वो भी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है. लेबर भी तो बहुत ज़रूरी है. अगर लेबर नहीं होगा तो काम कैसे होगा, है ना. लेबर की तो हमें ज़रूरत पड़ती ही है. तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि 2 तरह के लेबर हैं. एक है स्मॉल और एक है large. ठीक है, like the small farmers and medium and large farmers that I told you just now. So who are the small farmers? Small farmers वो हैं जो कि they themselves fulfill the requirement of labor. मतलब वो अपने खेतों में खुद ही जाके काम करते हैं. और ये जो मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो ये कौन है? ये हायर करते हैं लैंडलेस फार्मर्स को. अब ये लैंडलेस फार्मर्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती है. वो अब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होगी उनको भी तो अपनी लाइवलीहुड बितानी है. ठीक है, उनको भी तो अपनी जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ होती है उसको फुलफ़िल करनी है. तो वो कैसे करेंगे? तो वो क्या करते हैं, वो ये जो बहुत ही ज़्यादा ये जो लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके यहाँ जाके काम करते हैं. अब जब ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दाला और रामकली की स्टोरी बता रखी है. अब क्या हुआ, अब जो दाला और रामकली हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं और इनको क्या करना पड़ रहा है, दे आर स्मॉल फार्मर्स. सो ऑब्वियसली ये बिग फार्मर्स के यहाँ पे जाके काम करते हैं. तो ये दोनों मतलब अपनी बहुत ही ज़्यादा दुख बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो जो दाला है वो बोल रही है कि सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा वर्स हो गई है. अब जो बड़े बड़े फार्मर्स जो हैं वो हमको एक तरह से हायर करते भी हैं तो बहुत ही लिमिटेड डेज के लिए करते हैं. मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? क्योंकि कभी कभी फॉर एग्जांपल क्रॉप्स का ही नहीं टाइम है तो बस उनको हटा देते हैं. ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना ये, इनकी सैलरी भी ऑन अ डेली बेसिस तो नहीं आ रही है. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखा है. कौन? दाला. अब जो रामकली है वो बोलती है कि हाँ अब तो क्या हो गया है, अब तो बहुत ही बड़ा, यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ा हार्वेस्टर आ गया है. तो अगर बहुत बड़ा हार्वेस्टर आ जाता है, होता है ना जिस तरह से बहुत ज़्यादा मशीन्स आ जाती हैं, तो जो लेबर का जो रिक्वायरमेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है. क्योंकि जो काम पहले लेबर मैनुअली कर रहा था अब क्या हो रहा है, अब वो सारे काम मशीन्स कर रही हैं. तो इसीलिए तो वो यही बोल रही है कि पहले जैसे वीड्स होते हैं, वीड्स
क्या होते हैं, वो अनवांटेड ग्रास होते हैं, ठीक है। तो पहले वो जो अनवांटेड जो ग्रास होते थे उसको हटाने के लिए फार्मर्स को लगाया जाता था, ठीक है, वो मैनुअली काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब वीडिसाइड पेस्टिसाइड लोग डाल रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, लोगों की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ओके, सो इसमें लेबर में इतना ही है जो कि आपको पढ़ना है। अब जो दूसरी चीज़ आई वो है कैपिटल। अब द कैपिटल इज़ नीडेड इन फार्मिंग। अब आपको पता ही है कि जो कैपिटल है वो भी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फार्मिंग में, है ना। अब कैपिटल की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर कोई जो है वो मॉडर्न फार्मिंग को परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो मॉडर्न फार्मिंग को परफॉर्म कर रहा है तो उनको HYV सीड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, उनको इरिगेशन फैसिलिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनको पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से कैपिटल की उनको रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो कैपिटल होता है ये कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा, तो दो तरह के फार्मर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक स्मॉल है और एक मीडियम है। अब ये जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बोरो करते हैं मनी, ठीक है, दे बोरो मनी फ्रॉम, किससे बोरो करेंगे, ये जो मनी लेंडर्स हो गए, जो ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, इनको बोरो करना पड़ता है। अब ऑब्वियसली अगर आप मनी को बोरो कर रहे हो तो आप पे बैक भी तो करोगे, और अगर आप पे बैक कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट के साथ करना पड़ता है। तो ये जो बिग फार्मर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं स्मॉल फार्मर्स को, कैसे, बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट रेट को चार्ज करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ये स्टोरी दे रखी है किसकी, सविता की। अब ये जो सविता है और ये जो तेजपाल है, सविता जो है वो एक तरह से वो एक स्मॉल फार्मर है। तो वो क्या करती है, वो जाती है तेजपाल सिंह के पास, ठीक है, वो तेजपाल सिंह के पास जाती है, किसके लिए, पैसों के लिए। तो क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा तो जो तेजपाल सिंह है तो वो सविता को अपने घर में अपनी फील्ड में काम के लिए रखता है। तो अब उसको लोन देता है, लेकिन वो जो लोन दे रहा है ना वो 24% फॉर 4 मंथ दे रहा है, सोचो। तो बहुत ही ज़्यादा वो उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, 4 महीने का 24% का मतलब क्या हुआ, 6% पर मंथ, बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। तो इससे क्या होगा, अब जो सविता है चलो वो लोन ले तो लेगी, लेकिन अगर उसकी जो फसल है वो अच्छी नहीं हुई, ठीक है, अगर उसकी फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, उसको उससे तेजपाल सिंह के पास फिर जाना पड़ेगा और फिर लोन लेना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो डेट ट्रैप में फंस जाएगी। ये डेट ट्रैप क्या होता है, मतलब वो कर्ज के जाल पे फंस जाएगी। तो इस तरह से बस ये पूरी स्टोरी है जिसमें बता रखा है कि तेजपाल सिंह ने सविता को किस तरह से एक्सप्लॉइट करा। तो अब क्या है, क्योंकि सविता जो है वो बैंक के पास नहीं जा सकती है, उसको मनी लेंडर्स इन्हीं के पास ही जाना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको बैंक के पास जाना है तो उसके पास वो दिखाने के लिए कोई कोलैटरल भी नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, और कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस का भी लैक होता है। तो बस वो क्या हुई, वो डेट ट्रैप में आके फंस गई। तो इसमें यही है कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनको कैपिटल अरेंज करना एक बहुत बड़ा हेडेक है। क्योंकि लोग मॉडर्न फार्मिंग जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने कैपिटल वाली चीज़ पढ़ ली, ठीक है, ये बस स्टोरी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो।